हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 को। 3.3 में हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो 3.3 में हम लोगों को पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दो वेरिएबल यानी कि दो चर के मान को निकालते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन दिए होते हैं, दो समीकरण दिए होते हैं। उनमें से हम लोग क्या करते हैं कि एक समीकरण में से हम लोग किसी एक वेरिएबल के मान को निकालते हैं और उसको दूसरे समीकरण में पुट करके उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया हुआ क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3। यहाँ से हम लोग s के वैल्यू को निकालते हैं। तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे s इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस टी। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट करना है, इसे इक्वेशन सेकंड लेट करना है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड, s का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो 2 हमारे पास क्या दिया है, तो 2 मेरे पास है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। यहाँ पे s जहाँ पे वहाँ पे हम लोग को क्या रखना है, 3 प्लस टी रखना है। तो s मेरे पास यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे हम लोग 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो ये क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा भिन्न के फॉर्म में है, यानी कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन भिन्न के जोड़ के रूप में है। तो भिन्न के जोड़ में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग दो नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकालते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। अब इस 6 में हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले नंबर को डिवाइड करते हैं, जिसमें हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अब इस 2 को ऊपर वाले नंबर से गुना करते हैं, यानी कि दोनों में गुना करते हैं। सेम इसी तरह से हम लोग फिर से क्या करते हैं कि हम लोग के पास जो 6 होता है उसमें हम लोग 2 से भाग देते हैं, और जो आता है उससे हम लोग फिर से यहाँ पे t से गुना करते हैं। सेम हम लोग इसी तरह से करते हैं ना एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में भिन्न के जोड़ में। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, अगर आप यहाँ पे देखो तो 3 और 2 जो है वो प्राइम नंबर है, जिसका एलसीएम जो होता है उसका गुणनफल होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और इन दोनों नंबर को आपस में गुणा करके लिख देते हैं। देखो कैसे हम लोग करते हैं इसको, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2t, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3t, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 6। यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5t इक्वल टू 6 इंटू 6। ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 2t और 3t को जोड़े तो 5t आया, यहाँ पे ये 6 जो था ये भागा में था, इक्वल टू इधर साइड में आकर के ये गुना में हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, 6 प्लस 5t इक्वल टू 36 करते हैं। यहाँ पे 36 क्योंकि गुना किया तो 36 आया। अब ये 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5t इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 6, इधर ये प्लस में इक्वल टू इधर साइड में आ गया, ये माइनस में हो गया। तो 5t का वैल्यू कितना निकल गया, 30। तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो t का वैल्यू हो जाएगा 30/5, क्योंकि इधर ये 5 जो है वो गुना में है, इधर आके ये भागा में हो जाएगा। 5 के टेबल में 30 आता है, कितने बार में आता है, 6 टाइम में आता है, यानी कि t का वैल्यू कितना निकल गया, 6 निकल गया। अब इस t के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो फिर से हम लोग वापस से लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट, t का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 मेरे पास क्या दिया हुआ, तो ये है s माइनस टी इक्वल टू 3। ठीक है, t का वैल्यू कितना है, 6 आया है, तो s माइनस 6 इक्वल टू 3। तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6, यानी कि इसका वैल्यू कितना निकल गया, 9 निकल गया। इसका वैल्यू कितना आ गया, 9। तो इस तरह से हम लोग t का वैल्यू 6 और s का वैल्यू 9 निकाल चुके हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसे क्या करना होगा कि हम लोगों को रैखिक समीकरण में चेंज करना होगा, उसके बाद में हम लोग इसके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको रैखिक समीकरण में चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए भी सेम वही रूल्स होता है जो अभी मैं आपको बताई थी, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का जोड़ा भिन्न का घटाव करने के लिए सेम वही चीज़ यहाँ पे करना है। यहाँ पे भी सिंपली क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सॉल्व करके इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वाले नंबर को देखते हैं जो मेरे पास दिया हुआ है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, 2 को 5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10y/6 इक्वल टू -2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x
-10y इक्वल टू -12। ये मेरा बन गया इक्वेशन फर्स्ट। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। सेकंड में भी हम लोग उसी तरह से करते हैं, 2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं ना, मेरे पास क्या है x/3 है प्लस y/2 है इक्वल टू में 13/6 है। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, बाई में क्या हो जाएगा 6, क्योंकि इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, इक्वल टू इधर साइड में हो जाएगा 13/6। ये इधर गुना में है, सॉरी भागा में है, इक्वल टू इधर साइड में आकर के ये गुना में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6 इंटू 6 से 6 कट गया, कितना बचा, तो ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये मेरा कितना बन गया, इक्वेशन सेकंड बन गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से पहले हम लोग किसी एक वेरिएबल के मान को निकालते हैं, फिर उसको इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 मेरे पास क्या दिया हुआ है, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। हम लोग यहाँ से x का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y, क्योंकि इधर ये प्लस में माइनस में इक्वल टू इधर साइड में आके ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा -12 प्लस 10y/9। ये गुना में है, इधर आके ये भागा में हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि x का मान जो मेरे पास निकला उसको समीकरण 2 में पुट करते हैं। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 मेरे पास क्या है, तो वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। x का वैल्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है, 12 प्लस 10y/9। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसके यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -12 प्लस 10y/9 प्लस 3y इक्वल टू 13। इसे हम लोग आपस में गुना कर देते हैं, क्योंकि इससे तो कोई कटेगा नहीं नंबर, इसलिए आपस में गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -24 प्लस 20y/9 प्लस 3y इक्वल टू 13। ये भी उसी तरह से होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 27y/9 इक्वल टू 13। ठीक है, यहाँ तक का कैलकुलेशन समझ में आ गया आपको कि ये किस तरह से हुआ है। इसको हम लोग इससे गुना कर दिए हैं, बाई में 9 कर दिए हैं। अब ये 9 जो है इक्वल टू किधर साइड में जाकर के ये गुना हो जाएगा। तो अब हम लोग इसका कैलकुलेशन ऊपर करते हैं, तो मेरे पास कितना आया है, -24 आया है। -24 इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 47, यानी कि हो जाएगा प्लस 47y इक्वल टू 13 इंटू 9। इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा -24 प्लस 47y इक्वल टू 117। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 47y इक्वल टू 117 प्लस 24, क्योंकि इधर ये माइनस में है, इधर आकर के ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 47y इक्वल टू 141। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 141/47। अगर आप लोग देखें तो 47 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा कितना आता है, 141 आता है, यानी कि ये 3 के टेबल में कट जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस y के वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, समीकरण 1 या 2 में पुट करना है। तो समीकरण 2 जो मेरे पास है सारा प्लस में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग समीकरण 2 में ही इसको पुट करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो समीकरण 2 मेरे पास क्या दिया है, तो ये दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। मेरे पास वैल्यू किसका आया है, y का आया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13, यानी कि ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 9। देखो मैं यहाँ पे एक स्टेप कम की हूँ ना, हमको डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके इधर भेज दिया, यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 9 इधर प्लस में दिया हुआ इक्वल टू किधर साइड में आकर के ये माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 4, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/2, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू आ गया आपके पास 2। तो इस तरह से हम लोग y का वैल्यू 3 निकालते हैं, x का वैल्यू 2 निकालते हैं।
तो देखो ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से स्टडी कर लेना। अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसको 2 बार जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इजी स्टेप किया गया है, कोई भी स्टेप आपका टफ नहीं है। सारा स्टेप जो है उसे आप एक लाइन से समझ के बनाओगे तो आपका आसानी से बन जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रूट में दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जो है इसमें हम लोग इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व किससे करते हैं, तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व करते हैं। तो इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया हो, तो फर्स्ट में मेरे पास है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x के मान को निकालते हैं। तो सिंपल सा है, यहाँ पे हो जाएगा √2x इक्वल टू माइनस √3y। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस √3y बाई √2। अब हम लोग क्या करते हैं, इस x के मान को इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 मेरे पास क्या दिया है, तो ये है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। हम लोग x यहाँ पे इसको पुट करते हैं, तो मेरे पास ये हो जाएगा √3 इंटू माइनस √3y बाई 2 माइनस √2 हो जाएगा, ये ना सिर्फ 2 नहीं है ये, y इक्वल टू 0। तो ये अंदर अप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 3 माइनस मेरे पास दिया हुआ है इंटू y है, y में क्या है √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो जब भी कोई नंबर रूट में होता है और वो पेयर में यानी कि जोड़ा में होता है तो वो रूट से बाहर हो जाता है। ये रूट से बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा मेरा -3y बाई √2 माइनस √8y। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा -3y माइनस √16y बाई √2 इक्वल टू में 0 होगा ना, इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसको ये भागा में इक्वल टू अदर साइड जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा -3y माइनस, देखो यहाँ पे √16 दिया हुआ है। 16 जो होता है वो 4 का पेयर होता है, यानी कि अगर हम लोग 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। ये पेयर में है, पेयर में जब कोई भी नंबर होता है तो वो रूट से बाहर निकल जाता है, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर रूट भी है, इसलिए क्या हो जाएगा 3y माइनस 4y बाई √2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये उधर जाके कि गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा -7y इक्वल टू 0। 0 कैसे हुआ, क्योंकि ये इक्वल टू अदर साइड में ये गुना में है, भागा में है, ये इधर आके गुना में हो जाएगा। ये 0 में कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -7y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 0 बाई माइनस √7। तो 0 से इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। अब इस 0 को हमको क्या करना है कि इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट करना, तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या दिया हो, तो मेरे पास समीकरण 1 है 2x प्लस √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। y के जगह पे हम लोग को क्या रखना है, 0 रखना है। तो ये हो जाएगा √2 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा √2x इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा, तो ये 0 बचेगा, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 0 √2। ये भी कोई भी नंबर को 0 में किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही होता है, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया, 0। देखो ये क्वेश्चन दिखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल सा इसका मान निकालना है। बस आपको कॉम्प्लिकेटेड कहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। तो कैलकुलेशन बहुत आसान है, आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 किस में है, सारा क्वेश्चन जो है वो पॉइंट में दिया हुआ है। तो लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, लेकिन ये किस में दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसको पॉइंट में से हटाते हैं, इसको नॉर्मल रैखिक समीकरण में बनाते हैं, उसके बाद में आप इसको सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क होगा। बस मैं इसको क्या करती हूँ कि लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो देखो हम लोग इसके लिए पहले क्या करते हैं कि पहले मेरे पास क्या दिया हुआ है, तो मेरे पास है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। यहाँ से सब में से 0 पॉइंट को रिमूव करते हैं, तो यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे, यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे, यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x/10 प्लस 3y/10 इक्वल टू 13/10।
यहाँ पे सिंपल सा ये, इसमें तो कुछ भी नहीं बन रहा है, एडिशन और फ्रैक्शन नॉर्मल सा हो रहा है, तो इन दोनों नंबर, दोनों तो अलग अलग नंबर है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बाई 10 इक्वल टू 13/10। इसको उधर भेजेंगे तो ये गुना में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10 इंटू 10 के टेबल में 10 कर गया, यानी कि क्या हो गया, तो ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम लोग क्या किया कि पॉइंट को नंबर में कन्वर्ट कर लिया। देखो यहाँ पे इन दोनों नंबर में कुछ चेंजिंग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे का डिनोमिनेटर जो था वो दोनों सेम था, 10 और 10 था, इसलिए हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा। इसलिए सिंपल से हमारा 2x प्लस 3y में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए मेरा इक्वेशन क्या बन गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 बन गया। सेम इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है, 4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। सेम उसी तरह से इसमें भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x बाई 10 प्लस 5y बाई 10 इक्वल टू 23/10। सेम हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23/10 इंटू 10, ये भी 10 से 10 कर गया, तो क्या हो गया, ये हो गया 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। कितना बन गया, इक्वेशन सेकंड बन गया। ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो आपके पास लीनियर इक्वेशन मिल गया है। आप इस लीनियर इक्वेशन के हेल्प से जिस तरह से मैं बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व की उस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। अगर इतना क्वेश्चन को आप बना लिए, मतलब समझो आपको प्रतिस्थापन विधि जो है वो अच्छे से समझ में आ चुका है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन ले, कुछ एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लेना। और क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन को बनाने में प्रॉब्लम हो तब भी उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को।